अकाउंटिंग साइकिल। लेखांकन भी अन्य विधियों की तरह एक विधि है। जैसे दूसरे सिस्टम होते हैं वैसे अकाउंटिंग भी एक सिस्टम है। सिस्टम का एक इनपुट होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है और परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट होता है आउटपुट रेडी हो जाता है। एक आगत, प्रक्रियांकन और निर्गत। इसको समझने के लिए हम एक निर्माण विधि, प्रोडक्शन सिस्टम और एक कंप्यूटर विधि का उदाहरण लेते हैं। कच्चा माल जब उत्पादन प्रक्रिया में डाला जाता है, प्रक्रिया होने के बाद तैयार माल निर्गत एक निर्माणी विधि का उदाहरण है। समंग से आगत से प्रारंभ होती है, अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण एवं निर्वचन निर्गत पर समाप्त होती है। यानी डेटा जो होगा उनसे इनपुट आरंभ होगा और फाइनल अकाउंट का जो प्रेजेंटेशन होगा और इंटरप्रिटेशन होगा उसके आउटपुट पर समाप्त हो जाएगा। इन दो सीमाओं के मध्य में लेखांकन चक्र समावेशित होता है। कुछ विद्वानों ने इसे लेखांकन प्रक्रिया अथवा लेखांकन की विभिन्न अवस्थाओं का नाम भी दिया है। इसे निम्नलिखित प्रवाह चित्र फ्लो चार्ट द्वारा समझना उपयुक्त होगा। अकाउंटिंग साइकिल, व्यापारिक व्यवहार, बिजनेस ट्रांजेक्शंस, आगत। रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेखा प्रक्रिया का प्रथम चरण। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, लेखा प्रक्रिया का द्वितीय चरण। संक्षिप्तीकरण, समराइजेशन, लेखा प्रक्रिया का तृतीय चरण। अंतिम खाते बनाना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, लेखा प्रक्रिया का चतुर्थ चरण। अंतिम खातों का प्रस्तुतिकरण एवं निर्वचन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, आउटपुट। बिजनेस ट्रांजेक्शंस, व्यापार में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के मध्य जो आर्थिक लेन देन होता है उसे व्यापारिक व्यवहार कहते हैं। जैसे शुभम सोल्ड गुड्स, शुभम ने माल बेचा टू मिस्टर राम, राम को बेचा। यह एक व्यापारिक व्यवहार है क्योंकि इसमें शुभम के पास रुपए आ रहे हैं जबकि राम के पास माल आ रहा है। इस प्रकार व्यापारिक व्यवहार एक ऐसी आर्थिक गतिविधि है जिसका संस्था की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है तथा जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। यह लेखांकन विधि की आधारशिला है जिस पर लेखांकन रूपी भवन का निर्माण होता है। यह लेखांकन विधि का आगत तथा लेखांकन प्रक्रिया के लिए कच्चे माल के रूप में है। व्यवहारों का प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में अभिलेखन, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। व्यापारिक व्यवहारों के बिल अथवा प्रमाणकों के आधार पर व्यवहारों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में तिथिवार क्रम अनुसार लिपिबद्ध किया जाता है। प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें जर्नल अथवा अन्य सहायक बहियाँ होती है। एक छोटा व्यवसायी केवल जर्नल से काम चला लेता है, उसे सहायक बहियाँ रखने की आवश्यकता नहीं होती। सौदों को सीधे ही प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में दर्ज करने के स्थान पर एक छोटा व्यवसायी इन्हें कच्चे रूप में अथवा डायरी अथवा कॉपी में दर्ज कर लेता है। शाम को जब शॉप क्लोज होती है अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्डिंग हो जाती है। उसकी सब्सिडरी बुक्स जैसे कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक आदि। क्लासिफिकेशन, व्यवहारों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिपिबद्ध करने के बाद तृतीय चरण में व्यवहारों को विभिन्न शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है तथा इनकी खाता बही में खतौनी की जाती है। खाता बही एक ऐसा रजिस्टर है जिसके अलग अलग पन्नों पर भिन्न भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत खाते खोले जाते हैं। जहाँ एक और जर्नल को सहायक बही कहा जाता है वहाँ खाता बही को प्रधान बही कहते हैं। समराइजेशन, वर्गीकृत व्यवहारों के आधार पर खाता बही में जो खाते तैयार किए जाते हैं उनका शेष निकाला जाता है। समस्त खातों के शेषों की सूची एक कागज पर उतार ली जाती है, उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वित्तीय लेखांकन का यह फोर्थ स्टेप है। इसके अंतर्गत दो वित्तीय विवरण, व्यापारिक एवं लाभ हानि तथा चिट्ठा तैयार किए जाते हैं जिन्हें अंतिम खाते कहते हैं। व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता आय व्यय विवरण है, जबकि चिट्ठा एक निश्चित तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति का विवरण है। बैलेंस शीट एक स्पेशल डेट, एक सर्टेन डेट को इकोनॉमिक स्टेटस का डिस्क्लोज करता है कि बिजनेस की क्या चल रही है। अंतिम खातों की शुद्धता की जांच एक कंपनी व्यवसाय में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य रूप से करानी पड़ती है। इस जांच को अंकेक्षण कहते हैं, जबकि सामान्यतः एकाकी तथा साझेदारी व्यवसाय में अंतिम खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं है। अंतिम खातों का प्रस्तुतिकरण एवं निर्वचन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यह लेखांकन प्रक्रिया की निर्गत अवस्था है। व्यवसाय के प्रमुख लेखापाल द्वारा अंतिम खाते तथा व्यापारिक लाभ हानि खाता, चिट्ठा तथा चिट्ठे के साथ संलग्न अनुसूचियाँ तैयार करने के पश्चात व्यवसाय के स्वामी अथवा प्रबंधक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर व्यवसाय के स्वामी तथा उसके अन्य प्रयोगकर्ता जैसे विनियोगकर्ता, वित्तीय संस्थाएं, सरकार, प्रबंधक आदि वर्ष के दौरान अर्जित लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त करते हैं। व्यवसाय की आर्थिक सुदृढ़ता की जांच हेतु अंतिम खातों का विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है और इनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं।
लेखांकन प्रक्रिया के प्रथम 2 चरण अर्थात व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा की पुस्तकों में लेखा जोखा और वर्गीकरण बुक कीपिंग पुस्तपालन कहलाता है। इसके बाद की प्रक्रिया तलपट बनाना, अंतिम खाते बनाना, उनका विश्लेषण, निर्वचन आदि लेखांकन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है जब पुस्तपालन समाप्त होता है, बुक कीपिंग एंड होता है, वहाँ लेखांकन आरंभ होता है। वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण पत्रों में जिन पर भिन्न भिन्न पक्षों का हित होता है उन्हें अलग अलग प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ लेनदारों की रुचि चिट्ठे में चालू संपत्ति एवं दायित्वों में होती है। प्रबंधक चिट्ठे में प्लांट के मूल्य को तथा लाभ आने खाते में आय व्यय के विवरण को अधिक महत्व देते हैं। अंशधारियों का हित चिट्ठे में स्थिर दायित्व और पूंजी के गठन में अधिक होता है तथा लाभ आने खाते में आय के वितरण में अधिक होता है। अतः महसूस किया जाने लगा है कि कोई भी विवरण पत्र ऐसा नहीं हो सकता जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके। इसके लिए सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथक पृथक विवरण पत्र तैयार किए जाने चाहिए तथा जो विवरण पत्र सामान्यतः तैयार किए जाते हैं उनका इस प्रकार विस्तार किया जाना चाहिए कि इनमें सभी वांछित विवरण सम्मिलित हो सकें। लेकिन प्राय लेखापाल इस मत के पाए जाते हैं कि एक ही विवरण पत्र में सभी पक्षों की रुचि को संतुष्ट करना संभव नहीं है। लेकिन जो विवरण पत्र अंशधारियों के लिए तैयार किए जाते हैं उनकी उपयोगिता को देखते हुए परित्याग भी नहीं किया जा सकता और उनके स्थान पर एक उद्देशीय विवरण पत्र प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते। प्राय लेखापाल इस समस्या के हल के रूप में प्रस्ताव करते हैं कि जो वित्तीय विवरण सामान्य उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं उनके साथ पृथक पृथक हितों का ध्यान रखते हुए पृथक पृथक सारणी शेड्यूल और जोड़ दी जाए। प्रकटीकरण के प्रमुख रूप से निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। वैधानिक प्रकटीकरण, स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर कंपनी अधिनियम अथवा अन्य किसी अधिनियम के अंतर्गत चिट संस्था के अंतिम खातों में जिन बातों को प्रकट किया जाना अनिवार्य है उनको वैधानिक प्रकटीकरण कहते हैं। उदाहरण चिट्ठा, सारांश अथवा कंपनी का सामान्य व्यवसाय विवरण, ऊर्जा का संरक्षण आदि। ऐच्छिक प्रकटीकरण, बहुत सी प्रसिद्ध कंपनियां अपने अंशधारियों को अधिक से अधिक सूचनाएं प्रदान करती है जो वैधानिक दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है। ऐसे प्रकटीकरण को ऐच्छिक प्रकटीकरण कहते हैं। उदाहरणार्थ टाटा केमिकल्स द्वारा अपने अंशधारियों को जो सूचनाएं प्रदान की जाती है इसमें से कुछ निम्नलिखित है। एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल रिव्यू, रिसोर्सेज एंड लिक्विडिटी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ETC। बैलेंस शीट के अंदर मनी रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, इंटेंजिबल रिसोर्सेज, पुस्तक, ऋण, प्राप्य बिल, विनियोग, बैंक शेष, नकद शेष, भूमि, भवन, प्लांट, मशीन, माल आदि, एकस, व्यापार चिन्ह, ख्याति, इंटेंजिबल रिसोर्स। इन साधनों के अतिरिक्त जिन मदों को संपत्ति पक्ष पर दिखाया जाता है वे वास्तव में साधन नहीं बल्कि वे खर्चों व हानियों के डेबिट शेष होते जो अपलिखित किए जाने तक संपत्ति पक्ष पर दिखाए जाते हैं। थैंक यू।